नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद रावण की बहन शूर्पणखा को क्या हुआ? तो दोस्तों, आइए आज जानते हैं रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा कहां गई और उसके साथ क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा देखें, तभी ही आपको पूरी जानकारी होगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की ओर। जब शूर्पणखा ने सुना कि राम ने सीता को बचा लिया है, तब उसने खुद ही बदला लेने की ठानी। शूर्पणखा ने याद किया कि कैसे राम और लक्ष्मण ने मिलकर उसकी बेइज्जती की थी और उसकी गरिमा छीनकर उसकी नाक काट दी थी। अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए रावण ने सीता को धोखे से बंदी बनाकर राम से बदला लेने का निर्णय लिया। राम ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए रावण का वध कर दिया। लंका में युद्ध जीतने के बाद राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या आने के बाद यहां के लोगों ने सीता की पवित्रता पर सवाल उठाए और राम को मजबूर कर दिया कि वह सीता को छोड़ दें। सीता एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ अयोध्या छोड़कर चल दी। सीता सीधे घने जंगल की तरफ बढ़ी और वहां उन्हें वाल्मीकि मिले, जो उन्हें अपने साथ अपनी कुटिया पर लाए। सीता कुटिया में शांतिपूर्ण रह रही थी और अचानक एक दिन शूर्पणखा उनसे मिलने जंगल आई। उसके बाद शूर्पणखा ने सीता का मजाक उड़ा दी, उन्हें याद दिलाया कि राम ने सीता को अस्वीकार कर दिया है, जैसे एक बार उसे किया था। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाया कि एक समय वह भी इस दर्द को झेल चुकी है जो आज सीता झेल रही है, और यह देखकर वो बहुत खुश थी। सीता ने शूर्पणखा की सारी बातें शांतिपूर्वक सुनी और उसकी बात का बुरा न मानते हुए हंसकर उसकी तरफ बेर देते हुए कहा, यह बेर उतने ही मीठे हैं जितने शबरी के बेर मीठे थे। शूर्पणखा यह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि सीता को दुखी देखकर वह सुख का अनुभव करेगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। साथ ही सीता ने शूर्पणखा से कहा, हम किसी और से उतने ही प्रेम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जितना हम उनसे करते हैं। अपने अंदर की शक्ति को खोजो, खुद की भूख की परवाह किए बिना दूसरों को खिलाना सीखो। रावण की मृत्यु के उपरांत विभीषण, जो राम जी के प्रति समर्पित थे, उनके आचार विचारों सिद्धांतों से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक कल्प लंका पर राज्य किया और समय समय पर अयोध्या आकर श्री राम जी के प्रति आदर भाव, भक्ति भाव, मैत्री भाव प्रदर्शित किया। परंतु शूर्पणखा ने नाक कान कटने की वजह से बहुत निरादर अनुभव किया था। उसने कुरूपता देने के कारण राम जी से वैर विरोध माना। उसके हृदय में बदले की आग जलती रही। जीवन भर राम जी एवं सीता जी के जीवन में विष घोलने का काम किया। राम जी को सीता वनवास के कारण बुरा पति तथा सीता को पतिव्रता धर्म भंग करने के कारण बुरी पत्नी साबित करने में समय लगाया, क्योंकि राम के द्वारा स्वयं के अस्वीकृत होने पर गहरी चोट लगी थी। भटकती हुई राम जी के अयोध्या नगर में शूर्पणखा पहुंच गई। वहां भेष बदलकर महलों में दासी कार्य हेतु घुसपैठ करने में सफल रही। सीता जी के साथ अंतरंगता हासिल किया और एक दिन रावण के प्रतिभाव जानने के लिए चित्र बनाने को कहा। सीता जी ने मना किया। बहुत अनुनय विनय के बाद एक चित्र रावण का बनवाने में सफल रही। उस चित्र को लेकर शूर्पणखा श्री राम जी के दरबार में सीता के पतिव्रता धर्म कलंकित करने हेतु रखा, जिसके कारण श्री राम जी ने सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास जंगल में छोड़ा। शूर्पणखा शादीशुदा थी, जिसे रावण ने ही विधवा बना दिया था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा ये चारों सगे भाई बहन थे। सभी का विवाह हुआ। शूर्पणखा का विवाह कालकेय जाति के राक्षस विदुज्जीह से हुआ था, जो कि पटेल में निवास करता था। रावण विश्रवा राशि का पुत्र थे, लेकिन उसने अपने ब्राह्मण पिता का नहीं, माता कैकसी के कुल राक्षस वंश के गुणों का आश्रय लिया था। लंका पर उसके राज्याभिषेक होते ही उसने त्रिलोकी जितने का प्राण किया। इस बाबत वो सभी लोगों में युद्ध के लिए विचरने लगा। उसी समय वो पाताल में गया और वहां काल के राक्षसों से संग्राम में अपने बहनोई को मार डाला। शूर्पणखा की छवि राक्षसी होने, कामी होने, निर्ममता से नरसंहार करने की होने से
वह घृणा की दृष्टि से देखी जाती है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद भी ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन लाभ नहीं हो पाते, परंतु इसने उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उसकी लक्ष्मण जी से भी बात करवाकर भक्ति स्वरूपा आद्या शक्ति जगत जननी सीता माता के दर्शन भी करवा दिए। एक जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मनीषी व ज्ञानी जन हमेशा इसका चिंतन किया करते हैं। असल में शूर्पणखा इंद्र की प्रेयसी और उनके दरबार की अप्सरा थी। श्राप के कारण वह राक्षसी बनकर दंडकारण्य में भटक रही थी। श्री राम से विवाह प्रस्ताव अस्वीकृत होने के पश्चात रामायण का युद्ध होता है। युद्ध में सभी के मारे जाने के बाद शूर्पणखा शिव जी की तपस्या करती है। शिव जी शूर्पणखा से कहते हैं कि तू 28वें द्वापर युग में कुब्जा धोबिन बनेगी, तब श्री कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। इसके पश्चात तू श्राप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चली जाएगी। शूर्पणखा बहुत ही खूबसूरत स्त्री थी। विश्व की सुंदर स्त्रियों में उसका भी नाम था। उस जमाने में उसके जैसा सुंदर नाखून विश्व में किसी भी महिला का नहीं था। इसके अतिरिक्त वह अद्भुत वीरांगना भी थी। युद्ध कला में निपुण यह सुंदरी सैन्य संचालन कला में भी पारंगत थी। असुरों में स्त्रियां भी योद्धा होती थीं। तारका एक छोटी सेना की सेनापति थी। लंका की चौकीदार लंकिनी थी। ऐसे ही शूर्पणखा भी योद्धा होगी। रावण को शूर्पणखा से थोड़ा खतरा तो लगा होगा, इसलिए उसको लंका के बाहर भेज दिया। इसके बाद शूर्पणखा का कोई जिक्र नहीं है। इधर उधर की कहानियां बहुत हैं। रावण के बाद विभीषण के राज में उसका लंका में कोई काम बचा भी नहीं था। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।